आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है बहादुर अल्लाह दित्ता फायरमैन। इसे लिखा है उर्दू के मशहूर राइटर पोएट इब्ने इंशा साहब ने। चलिए शुरू करते हैं। एक राइटर कौमी अदब के एडिटर के दफ्तर में दाखिल हुआ। डरते डरते झिझकते झिझकते एडिटर साहब से कहा, जी एक अफसाना लाया हूं, बिल्कुल अलग किस्म का टॉपिक है, आप देखेंगे तो बहुत। एडिटर ने कहा, छोड़ जाइए अफसाना, इसके साथ टिकट लगा हुआ जवाबी लिफाफा जरूर होना चाहिए। आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपनी राय से मुत्तला कर दूंगा। राइटर ने गुजारिश करते हुए कहा कि देखिए, गुस्ताखी ना हो तो अर्ज करूं कि छोटी सी कहानी है, आप अभी सुन लीजिए और अपनी राय मुझे बता दीजिए। बस 3-4 मिनट की बात है, आप इजाजत दें तो। एडिटर ने घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा खैर पढ़िए, क्या नाम रखा है कहानी का? राइटर बोला, नाम बहुत अलग किस्म का रखा है, कारे खैर। वैसे बहादुर अल्लाह दित्ता फायरमैन भी इसका नाम हो सकता है। एडिटर ने कहा, अच्छा ठीक है, पढ़िए। राइटर ने पढ़ना शुरू किया। रात के 3 बजे होंगे, हर कोई गहरी नींद के ख्वाबों में खोया हुआ था। कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक ऊंचे मकान की 4थी मंजिल से आग की लपटें उठी। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आग आग, बचाओ बचाओ। लगता था कि जैसे कोई लापरवाह किराएदार अंगीठी बुझाए बगैर सो गया है। उसकी चिंगारी कपड़ों पर पड़ी, आग भड़क उठी। अब वो शख्स आगे आगे था और आग पीछे पीछे। दफतन आग बुझाने वाले इंजन का अलार्म सुनाई दिया। फायरमैन अल्लाह दित्ता, जो मंझली उम्र और गठे हुए जिस्म का था, बड़ी बड़ी मूछों वाला झेलम की तरफ का एक सादिक सिपाही था, दरवाजे के सामने रुका। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर धड़धड़ाता हुआ कमरे में घुस गया और उस हवास फाख्ता शख्स को शोलों में से निकाल लाया। अब उसने पानी का छिड़काव किया और आग बुझ गई। आग बुझाने के दस्ते का जमादार पीर औलाद बख्श आगे आया और बोला, आफरीन है तेरी बहादुरी पर, डिपार्टमेंट को तुझसे यही उम्मीद थी। उसके बाद मुस्कुराकर बोला कि देखना, तुम्हारी दाहिनी मूंछ जल रही है। बहादुर अल्लाह दित्ता भी मुस्कुराया और एक लोटा पानी अपनी मूंछ पर दिया। दूर आसमान में सुबह की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। एडिटर ने कहा कि अफसाना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर नजर करने की जरूरत पड़ेगी। शुरू से पढ़िए एक बार, देखें क्या हो सकता है इस कहानी का। राइटर ने कहा, चलिए। रात के 3 बजे होंगे, हर कोई गहरी नींद के ख्वाबों में खोया हुआ था। एडिटर ने सर हिलाते हुए कहा, यह नहीं चलेगा। हर कोई का मतलब है पुलिस वाले भी सो रहे थे, यानी अपनी ड्यूटी से गाफिल थे। ना 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 ना, ये ठीक नहीं है। लोग समझेंगे कि इस मुल्क में चौकी पहरे का इंतजाम ठीक नहीं है। इसे बदलकर यूं कर दीजिए कि रात के 3 बजे होंगे, कोई भी गहरी नींद के ख्वाबों में नहीं खोया था। राइटर ने हैरान लहजे में कहा, साहब ये कैसे हो सकता है? रात का मंजर है, ऐसे में लोग सो ही रहे होते हैं। एडिटर ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि यूं लिख लीजिए कि हर कोई गहरी नींद के ख्वाबों में खोया था, लेकिन साथ ही होशियार और चौकस भी था। राइटर ने मिनमिनाते हुए कहा, जी क्या फरमाया? सो रहा था और चौकस भी था। एडिटर ने कहा, ये तो कुछ बात बेमतलब सी हो गई। अच्छा, यूं कर सकते हैं कि कुछ लोग नींद के ख्वाबों में खोए हुए थे और कुछ होशियार और चौकस थे। चलिए आगे चलिए। राइटर ने खखारते हुए आगे पढ़ा। कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। एडिटर ने कहा, क्या मतलब?
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे बल्ब बनते हैं जिनके जलने से रोशनी नहीं होती? राइटर ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, रात में बल्ब बुझा दिए जाते हैं। एडिटर ने कहा, वो तो है, लेकिन सब लोग इतने समझदार नहीं होते हैं कि ये नुक्ता समझ जाएं। बहुत से तो ये समझेंगे कि हमारे यहाँ के बल्ब खराब क्वालिटी के होते हैं, और मेरी मानो तो उसे काट ही दो, क्योंकि जब बल्ब जल ही नहीं रहे हैं तो उनके जिक्र का फायदा क्या? राइटर ने कसमसाते हुए लहजे में पढ़ा। अचानक एक ऊंचे मकान की चौथी मंजिल से आग की लपटें उठीं। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आग आग, बचाओ बचाओ। एडिटर ने फिर टोका, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भगदड़ मच गई? आपका मतलब है कि हम अपनी कहानी में इस बात को शोहरत दें कि हमारी आवाम में जरा सी बात पे भगदड़ मच जाती है, वो अपना होश खो बैठते? नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। ये कौमी अदब का दफ्तर है, सुर्ख सवेरा का नहीं है। राइटर ने कहा, जी ये तो महज एक कहानी है, एक तख्लीकी कोशिश है, मैं बस आग का मंजर बयान कर रहा था। एडिटर ने कहा, आप इसमें कोई मुतमईन मिजाज और अपने फराइज से बाखबर शहरी के बजाय ऐसा किरदार लाए हैं जिसकी जरा सी बात पर सिर्फ अपने मकान में आग लग जाने पर हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं आपकी जगह होता तो बचाओ बचाओ की जगह उस किरदार से कुछ ऐसी बात कहलाता जो कौमी तकाजों के ज्यादा मुताबिक होती, जैसे अजी ऐसी आगे बहुत देखी हैं, अभी बुझा देंगे। बल्कि उसको यह कहना चाहिए था कि अजी आग वाग कुछ नहीं, ये तकरीब पसंदों का प्रोपेगेंडा है। राइटर ने मरी हुई आवाज में कहा, जी आग तो बहरहाल लगी थी। एडिटर ने कहा, आप आगे चलिए, आखिर इस शख्स को बुरी तरह जलाने की क्या जरूरत है? राइटर ने आगे पढ़ते हुए कहा, मालूम होता था कि कोई लापरवाह किराएदार अंगीठी बुझाए बगैर सो गया था। उसकी चिंगारी कपड़ों पर पड़ी आग भड़क उठी। एडिटर कुर्सी से उछल पड़े। ये आपने क्या लिख दिया कि ये शख्स अंगीठी बुझाए बगैर ही सो गया? आप हमारे पढ़ने वालों के सामने गलत मिसाल पेश करना चाहते हैं ताकि वो भी ऐसी गफलत करें? नहीं 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 नहीं, आप इसमें से अंगीठी का जिक्र बिल्कुल हटा दीजिए। आग के जिक्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अच्छा, अब आगे का किस्सा पढ़ो और बीच का हिस्सा छोड़कर सीधे फायरमैन के किरदार पर आ जाओ। राइटर ने पढ़ा, दरवाजे के सामने वो शख्स रुका, थोड़ी देर सोचता रहा। एडिटर ने बोला, सोचता रहा? नहीं 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 नहीं, फायरमैन को सोचते हुए मत दिखाइए, उसका काम तो बस आग बुझाना है। राइटर ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई इससे कहानी में जोर पैदा होता है। एडिटर बोले, कहानी में जोर पैदा हो गया तो क्या, इससे फायरमैन की कमजोरी तो पैदा होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब हमने आग का जिक्र हटा दिया है तो फायरमैन के जिक्र की क्या जरूरत है? राइटर ने कहा, लेकिन सर फिर फायरमैन अल्लाह दित्ता और जमादार औलाद बख्श के बीच के जो डायलॉग हैं उनका मौका कैसे पैदा होगा? एडिटर ने कहा, उनके डायलॉग्स को आप उनके दफ्तर में भी दिखा सकते हैं। आगे पढ़िए। राइटर ने पढ़ा, आग बुझाने वाले दस्ते का जमादार औलाद बख्श आगे बढ़ा और बोला, आफरीन है तेरी बहादुरी को, डिपार्टमेंट को तुझसे यही उम्मीद थी, जरा देखना तुम्हारी दाहिनी मुंह जल रही है। बहादुर अल्लाह दित्ता भी मुस्कुरा दिया और एक लोटा पानी अपनी दाहिनी मूंछ पर दिया। दूर आसमान में सुबह की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। एडिटर ने एतराज किया, ये जलती हुई मूंछ का जिक्र बहुत जरूरी है क्या? राइटर ने कहा, जी मैंने अपनी कहानी में थोड़ी मिजाह पैदा करने के लिए, कॉमेडी पैदा करने के लिए यह फिक्रा डाला था कि अपने फर्ज की अदायगी में एक शख्स इतना डूबा हुआ था कि उसे अपनी मूंछ के जलने तक की भी खबर नहीं थी। एडिटर ने कहा, भाई देखिए मेरी मानिए तो आप इस जिक्र को खारिज ही कर दीजिए, इसलिए कि जब मकान को आग लगी ही नहीं तो मूंछ को आग लगाने की क्या जरूरत है? खैर अब शुरू से सुना दो कि कहानी की क्या सूरत हुई। राइटर ने पढ़ा, जी सुनिए। रात के 3 बजे होंगे। कुछ लोग गहरी नींद के ख्वाबों में खोए हुए थे और कुछ लोग होशियार और चौकस थे। अचानक एक मकान की चौथी बिल्डिंग से कोई चीखने लगा कि अजी बहुत देखी है ऐसी आग, अभी बुझा देंगे इनको, यह आग वाग कुछ भी नहीं, ये सिर्फ तकरीब पसंदों का प्रोपेगेंडा है।
फायरमैन अल्लाह दित्ता मंजली उम्र और गठे हुए जिस्म का झेलम की तरफ का एक सादिक फौजी अफसर था। आग बुझाने वाले दस्ते का जमादार पीर औलाद बख्श आगे बढ़कर उससे बोला, आफरीन है तेरी बहादुरी पर, डिपार्टमेंट को तुझसे यही उम्मीद थी। अल्लाह दित्ता मुस्कुराया, एक लोटा पानी अपनी दाहिनी मूंछ पर दिया। दूर आसमान में सुबह की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। एडिटर साहब मुस्कुराए, बोले, अब बनी ना बात। अब ये अफसाना बेनक्स है और कौमी अदब इसे पूरी आब व ताब के साथ छापेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अल्लाह दित्ता फायरमैन, जिसे लिखा है इब्न इंशा ने। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। अगले इतवार फिर लौटूंगा किसी और मजेदार कहानी के साथ। सुनते रहिए स्टोरी बॉक्स। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।